हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग भी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 अभी ये मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं भाई ये करवाएंगे। उसके बाद आपको कुछ अच्छा कंटेंट करवाएंगे भाई, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका लेगा टीसीएस और टीसीएस के लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा, आपने साथ दिया, तो भाई रीजनिंग भी करवाएंगे और जीके भी करवाएंगे। ठीक है, आपने कितना भी कुछ पढ़ लिया हो मेरे भाई, मैं आपको 1% गारंटी के साथ लिख के देता हूं, अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किए जो हम करवाएंगे, तो भाई आपको देखना वहां पर 80% आपको मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा। और आपका सिलेक्शन जीके मान के चलना भाई, 70% जीके का रोल रहेगा, 30% आपका ये इसमें रहेगा। ठीक है, साथ में आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। एसआई के रिगार्डिंग है तो उसमें थोड़ा फिजिकल ठीक ठाक अभी कर देंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट से चलेंगे भाई। डोरलिन अपनी सामान्य गति की 5/6 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 16 मिनट अधिक तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले समय की गणना कीजिए। ठीक है, समय और गति क्या होता है भाई? गति क्या होती है भाई? 1 अपॉन टाइम। क्या होता है? 1 अपॉन में टाइम। ठीक है, तो क्या दे रखा है? 5/6 की गति से चलकर, तो 5/6 की गति से चलकर 16 मिनट अधिक लेती है। उल्टा हो जाएगा, और सामान्य चाल क्या है इसकी? 5, और वैसे चलती है तो 6। ठीक है, तो कितना अंतर लेती है भाई? एक का अंतर है कितना? 16। और क्या बोल रहा है? सामान्य, तो सामान्य कौन सा है? 16। तो 16 पंजू 80। कितना आएगा भाई? 80। 80 का मतलब कितना हो गया भाई? 80 मिनट आए हैं भाई। 80 मिनट को आप किस में चेंज करेंगे? 1 घंटा 20 मिनट। यहां पर देखो 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, समझ में आया होगा मेरा भाई? नहीं आया तो बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन है भाई। 520 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांट सकते हैं? यानी कि सभी छात्रों को बराबर मिलने चाहिए। अगर किसी छात्र को आप 5 दे रहे हो तो सभी को 5 ही मिलने चाहिए। अगर आप 7 दे रहे हो तो 7 ही देने चाहिए। अगर 1 दे रहे हो तो सभी को 1 ही देने चाहिए। तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं? तो क्या तरीका है भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। देखो 520 है, फैक्टर करते हैं भाई इसके। सबसे पहले तो कल भी सवाल था, ऐसे ही करवाया था भाई आपको। 2 से करेंगे 260, 2 से करेंगे 13, 130, 2 से करेंगे 6 एंड 5, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा? 13, और फिर 13 से। ओके, तो देखो कितने आ गए? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, उसके बाद 5 की पावर 1, टू की पावर 3, उसके बाद 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। देखो अब क्या करेंगे? सभी को भाई 1 प्लस करके गुणा कर दो। 3 और 1 4, 1 है, 1 और बढ़ाकर गुना 2, 1 है, 1 और बढ़ाकर गुना 2। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई? 16। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, देख लेना। कांस्टेबल और एसआई दोनों में आपके क्वेश्चन देखने को मिले था ये, तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, एसआई का प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई। ये एसआई का प्रैक्टिस सेट है, कांस्टेबल में भी सेम आया था और एसआई में भी सेम आया है। ठीक है, एसआई के भाई 1-2 करवा दिए हैं, 2-4 और करवा देंगे। सेम ही पैटर्न है भाई सभी में। 2-4-5-7 क्वेश्चन ही कुछ थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सेम टू सेम है सब कुछ भाई। डाटा बस चेंज कर रखा है, बाकी सेम टू सेम है। 288 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 53 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो जो ट्रेन है, ट्रेन अगर एक बोर्ड को पार करेगी तो ट्रेन खुद को पार करेगी। अगर ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन प्लस में पुल दोनों को पार करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी भाई। कितने टाइम में करती है भाई? 53 में। ओके, गुणा कर लो। कितना? 53x बराबर 17x प्लस में 288 गुना 17। ओके, 53 में से 17 गया तो भाई 3 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6, तो 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36x बराबर 288 और गुना 17। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, 36 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कट करो भाई। कितने से कट करेंगे? 6 से कट करेंगे। 6 छंगड़ा 36, यहाँ कट करेंगे। 6 चौकड़ा 24, 4 और 6 8 48, कितना? 8। 6 से कट हो जाएगा
8 बार। ठीक है, 17 को 8 से गुना करेंगे तो 17 8 136 कितने होते हैं? 17 8 136। इसीलिए बोलता हूँ टेबल आनी चाहिए भाई। कितना? 136 मीटर। समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई x माननी बटे में 17 इक्वल कर दी x, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई बटे में कितने टाइम में करती है भाई? 53 सेकेंड में। तो इक्वल रख दो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दर्मिक है फ्रेंच में 80 में से 71, अंग्रेजी में 100 में से 81, स्पेनिश में 70 में से 51, जैपनीज में 50 में से 31 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कुल प्रतिशत निकालना है भाई। तो क्या करेंगे भाई? भाई 80 में से कितने हैं? 71। 100 में से कितने हैं? 81। ठीक है, दोनों को लिखते जाता हूँ भाई मैं एक साथ। इसमें कितने हैं? 80 में से, और इसमें 100 में से, और इसमें 70 में से कितने हैं? 51। ठीक है, उसमें से 50 में से कितने हैं? 31। ठीक है, ऐड कर लो भाई। 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 7 3 10 18 और 5 23, तो 234। ये तो इसने प्राप्त किए कितने में से? 100, उसके बाद 180, 7 कितना? 300 हो गया भाई। कितना आ गया? 300। तो कितने अंक प्राप्त हुए भाई? 234। कितने में से? 300 में से। तो जो अंक प्राप्त किए बटे में टोटल, और परसेंटेज के लिए गुना 100। ठीक है, कट हो गया। 3 से कट करेंगे, 3 7 21, 2 बच गया, और 3 8 24। कितना है भाई? 78%। कितनी बनी? 78%। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दिख रहा होगा भाई, समझ में आया होगा। जो अंक प्राप्त किए उनको सभी को प्लस करना है, वो कितने में से? इतने में से। कितने अंक प्राप्त हुए बटे में टोटल गुणा में 100, परसेंटेज निकालना है। राइट ऑप्शन 78%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन भाई, क्या है भाई? सचिन है 250 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना। सभी की संख्या बराबर है। दूसरे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए, ये अपने को निकालनी है भाई। ठीक है, सभी की बराबर है भाई। मान लेते भाई फर्स्ट बच्चा है, उसको 1 मिला। ठीक है, ये फर्स्ट बच्चा है। इक्वल करेंगे 2 इंटू दूसरे के बराबर है तीसरे का, ये तीसरे का, और ये चौथे का। ठीक है, क्या लेंगे भाई? मान लेते हैं भाई फर्स्ट वाले को 12 मिला, या फिर ये मान लो एलसीएम ले लो इनका। कितना आएगा भाई? 12। ठीक है, इसका 12x, इसका 6, इसका 3 चौक, और इसका 3x। और टोटल गिफ्ट कितनी है भाई? 250 ही तो है। ठीक है, 12 6 18, 18 4 22 और 3 25। कितना आ गया? 25x बराबर 250। और 25 से कट करेंगे, 25 एकम 25, 10। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो x की 10 मान लो भाई। किसकी पूछी गई भाई? किसकी पूछी गई? दूसरे बच्चे को। तो दूसरा बच्चा कहां पर है? दूसरे बच्चे की वैल्यू कहां भाई? ये रही 6। तो 10 गुना 6 कितना आ गया भाई? 60। ठीक है, ये रहा 60। दूसरे बच्चे को कितने गिफ्ट मिले भाई? 60। कितने मिले? 60। किसी का पूछता निकाल देते। ये व्यक्ति 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 7 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है भाई? 7 मिनट देरी हो जाती है भाई उसको। ओके, यदि वह 12 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता तो 6 मिनट जल्दी पहुंचता। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करना है भाई। तो क्या है भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, पहली गति इंटू दूसरी गति इंटू उनका डिफरेंस बटे में डिफरेंस कितना है? 2 का। पहले देरी से पहुंचता है और 6 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो क्या होगा भाई? प्लस माइनस प्लस होगा, यानी कि देरी से और देरी से होता तो माइनस हो जाता। देरी और लेट है, सॉरी जल्दी है, तो क्या होगा भाई? प्लस होगा। ठीक है, यानी कि सेम होता तो भाई माइनस हो जाता, अलग अलग है तो ऐड होगा। कहने का मतलब ये है 6 और 7 13 बटे में मिनट, ये कितने हैं? मिनट बटे में 60। ठीक है, 12 पंजू 60, 5 दूनी 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया? 13 बच गया। कितना है उसका? 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। कितना? 7। उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो शेष है, शेष फल में ही शेष कितना है? 7। 7 में ही 9 का भाग देंगे, शेष कितना है? 7 ही है भाई। ठीक है, कितना है? 7 ही।
नहीं समझ में आया तो पहले भी करवा रखा है, या फिर बता देना, अलग तरीके से पूरा बता दूंगा मैं आपको। आगे 113 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए भाई। क्या है भाई, 6√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 3 सेमी है। ठीक है, देखो क्या है भाई, घन का विकर्ण है, दे रखा है। घन का विकर्ण क्या होता है भाई, सबसे पहले तो घन का विकर्ण होता है 3√3 गुना में भुजा। ठीक है, और उसके बाद घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, और घन का आयतन की बात करें तो L गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो भाई मान रख देते हैं सबसे पहले तो। देखो क्या है, √3 ए, ये क्या है भुजा, मान कितना है 3 के। ओके, ए की वैल्यू निकालनी है, रूट कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया, सबसे पहले तो 6 आ गया। अब घन का और घनाभ का दोनों बराबर कर देते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, तो भुजा 6 आ गई ना, 6 गुना 6 गुना 6 बराबर घनाभ के बराबर कर देते हैं। घनाभ का कितना है भाई, भुजा 6, एच ज्ञात करनी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी 3। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 2 टाइम, तो एच बराबर 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, एच की लंबाई 12। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा, नहीं आया तो बताना मेरे भाई, दूसरा तरीका भी है वो भी बता दूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है 112 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका एलसीएम 25 और में से 8 है। यानी क्या होता है भाई, दो संख्याएं, फर्स्ट इंटू सेकंड का गुणनफल, फॉर्मूला होता है भाई ये एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल ये क्या किसके बराबर आता है भाई, एलसीएम गुणा और एचसीएम को जब गुना करेंगे तो इनका आ जाता है। तो एलसीएम दे रखा है 25 और एचसीएफ कितना दे रखा है 8, 25 8 200, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, टिक मार्क करो, आगे बढ़ो। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत 27 है, बाकी 6 कड़ों का औसत बाहर 28 है, सभी कड़ों का कुल औसत निकालना है भाई। देखो 4 का कितना है, 4 का औसत कितना है 27, तो गुना 27, 6 का कितना है गुना 28। ठीक है, चलो गुना करते हैं भाई, 27 को 4 से गुना करेंगे, 27 चौक 108। ओके, 28 को 6 से गुना करेंगे तो 28 6 का 168, दोनों को प्लस कर लो भाई। 30 तक टेबल आनी चाहिए मेरे भाई आपको, स्पीड अगर चाहिए तो, विशेष रूप से एनटीपीसी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, रेलवे में स्पीड आनी चाहिए मेरे भाई, वरना प्री निकल जाएगा, मेंस नहीं निकलेगा, भूल जाना, फिर फॉर्म भी फिल मत करना। 8 दूनी 16, 1 6 1 7 और 2 276। किसका पूछा है, टोटल कितने हैं 10 का पूछा है, 10 का मतलब 1 0 यहाँ 27.6। ओके, भाग दे लेना अगर समझ में नहीं आया तो। 206 वैसे 10 है, 1 0 है तो बैक साइड लगा देंगे, इतना तो आना चाहिए मेरे अनुसार आपको। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में मूल राशि की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। देखो क्या बोला है, 3 वर्ष में, तो ये वर्ष हो गए, कितनी गुनी हो जाती है 2 गुनी, ये 2 गुनी रही भाई। कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की, कितने वर्षों में एक्स मूल राशि की 8 गुनी, 8 गुनी यानी कि 2 की पावर की बात करें तो 3, यहाँ कुछ नहीं है 1। ठीक है, सीधा सा होता भी, नीचे वाली पावर बटे में ऊपर वाले की पावर गुना में फर्स्ट वाला टाइम, 3 3 जा 9, तो कितने टाइम में हो जाएगी 9 में। बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन भाई टाइम बचाना है आपको, सीखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन देखो भाई, अंडर रूट 17.64 प्लस में रूट 70.56 भाग में 2, तो मान निकालना है भाई, इसको सॉल्यूशन करना है। तो 1764 किसका होता है भाई, 42 का होता है, मैं बता देता हूं। तो 4.2 प्लस में 70.56 किसका होता है भाई, 84 का, कितने का 84 का, 8.4 डिवाइड में कितना है 2, तो 4.2 प्लस में भाग देंगे तो इसका, तो 4.2 4.2 प्लस करेंगे कितना आएगा 8.4। ठीक है, 8.4 ऐसे में समझना भाई,
कि पॉइंट है तो यहाँ कैसे आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे होती तो यहाँ आगे पॉइंट आ जाता। ठीक है, प्रैक्टिस से ये चीजें आप सीख जाओगे मेरे भाई, प्रैक्टिस किया करो, नो टेंशन, सीख जाएंगे। राम, राज और रियो के वेतन का अनुपात है 5-7-9 है। यदि रियो को राम से 228 रुपए अधिक मिलते हैं तो राज का वेतन निकालना है। रियो कौन है भाई, ये रहा लास्ट वाला। राम से, राम कौन सा, फर्स्ट वाला। इस अधिक मिलते हैं, अधिक कहां से मिलेंगे भाई, 5 और 4 का अंतर है ना, तो 4 जो अंतर है इसी वजह से तो ज्यादा मिल रहे हैं। 4 का अंतर 280 बटे में 4। किसका निकालना है भाई, किसका निकालना है, राज का। 7 कर दो, 4 से कट करेंगे, 4×7=28, 0। ठीक है, 70 को 7 से करेंगे, 7×7=49, 490। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना करने पर उसकी परिधि पूर्व परिधि की कितनी गुना हो जाती है। तो देखो, परिधि का फॉर्मूला 2πr, क्या होता है भाई, 2πr ये होता है। अब क्या बोला है, 2πr कितनी हो जाती है भाई, गुना 5r। ओके, कैंसिल कर दो, r कितनी होगी, 5 गुनी होगी ना। ठीक है, तो जब r 5 गुनी होगी तो परिधि भी 5 गुनी होगी। ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और लो मेरे भाई, चलो मैं बताता हूं आप सभी को भाई। क्या है भाई, 2πr। ओके, ये कितनी हो गई, 2π कितनी हो जाती है भाई, 5 गुनी, कितनी हो जाती है, 5 गुनी। ओके, तो देखो ये कितनी है, 2πr, ये कितनी है, 5 दूनी 10 πr। ठीक है, इधर बटे में कर दो या वैसे कर लो, सेम ही बात है भाई, इक्वल भी सामने करके। ठीक है, कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 से कट करेंगे, कितना आ गया 5। कितना टाइम होगा भाई, 5 टाइम। किसी प्रकार से कर लो मेरा भाई, बेसिक क्लियर है तो किसी भी प्रकार से कर लो। अगर बेसिक नहीं आता तो प्रॉब्लम आपको बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। 3 की पावर 4 उसके ऊपर पावर 2 गुना है 1 बटे में 27 की पावर 2 और फिर है 2, सभी के पावर प्लस में 9 है। कैसे करेंगे भाई, थोड़ा हाँ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। चलो यहाँ करते हैं भाई, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इसको ऊपर पावर के ऊपर 2 है तो 4 दूनी 8, कितना बन गया, 3 की पावर 8। ठीक है, चलिए गुना है 1 बटे में 27 की ऊपर कितने हैं 2, तो यानी कि 3 के ऊपर 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके ऊपर क्या है फिर 2 है, क्या है 2 है, समझ गए, ये 2 है तो मैं सीधा ही कर देता हूं, कितना 6, 3 की पावर 6, समझ में आया। फिर इसके ऊपर ये 2 है। चलिए जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। अब देखो कितना है, 3 की पावर 8, चलो ऊपर ले जाते हैं थोड़ा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -6। ठीक है, इसको पावर है 2 प्लस में 9। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, मेरे अनुसार तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 3 की पावर 8 माइनस करते हैं 6 और ये पावर है ही 2 प्लस में 9। 3 की पावर 8 में से 6 गया तो 3 की पावर 2 और इसके ऊपर एक ऊपर वाला है ही प्लस में 9। 3 की पावर 2 और ये 2, इसका मतलब 3 की पावर 4 प्लस में 9। 3 की पावर 4 का मतलब 3 बार गुना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 और 9 90, 81 और 9 90। तो राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई, 90। 3 की पावर 4 का मतलब 3 4 बार मल्टीप्लाई है। राइट आंसर देख सकते हैं कितने हैं, 90 है। ओके, कोई डाउट, समझ में नहीं आया तो कमेंट करना मेरे भाई, जरूर बताएंगे आपको। 104 नंबर क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन क्या है, 64 अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। कितना है, देखो कल भी बताया था भाई, संख्या है 5 का डिवाइड करो भाई, शून्य कैसे निकलेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना 12 5 60, शेष बच गया, फिर 5 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 12 और 2 14, कितना आएगा 14। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो मैसेज करना। अगला एक और क्वेश्चन, सामान्य राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज
राशियों में अंतर 28 रुपये है। यदि ब्याज 4% वार्षिक है तो निवेशित राशि ज्ञात करना है भी। ठीक है, तो CI माइनस SI, ओके, बराबर PR² बटे में 100 गुना में 100। तो चक्र इनका अंतर कितना है, 28 रुपये, रख दो भाई 28 बराबर P ज्ञात निकालना है, R कितना है 4 गुना में 4 बटे में 100 गुना में 100। 4 से कट करेंगे 25, 4 से कट करेंगे 25, 25 25 625, और 625 को 28 से और गुना करना है भाई। ठीक है, 625 गुना 28, यही आपका आंसर आएगा भाई। गुना कर लो, 28 5 0 5 0 28 5 17। ठीक है, कितना आ गया 17,500। गुना कर लेना भाई, 17,500 आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% खराब निकल आता है। यदि सही उत्पादों की संख्या 2848 है तो खराब उत्पादों की संख्या निकालनी है अपने को। किसकी निकालनी है, खराब की। 11% खराब है तो सही कितने बच गए भाई, यानी कि 100 में से 11% खराब तो कितने, 89%, और 89% की कीमत कितनी है 2848। ठीक है, कितने की निकालनी अपने को, खराब की, तो बटे 89 गुना में 11। 89 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 3 5, 3 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 में से गया 5, 3 बच गया 9, 8 है ना, तो 2 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 32 को 11 से गुना करेंगे, 32 को 11 से गुना करेंगे तो 32 320 और 32 352 आएगा भाई। कितना आएगा, 352 आएगा। ठीक है, ये 11 है भाई, कितना है 11। चलिए अगला देखते हैं। 4400 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए, यदि 5 वर्षों बाद राशि निकाली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, शेष बची हुई राशि कितनी होगी। 4400 रुपये है, देखो 8% ब्याज है 1 साल के लिए, 5 साल के लिए 8 5 40। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा भाई, ब्याज आएगा। कितना आएगा, ब्याज आएगा। ठीक है, गुना कर दो, 2 0 से 2 0। 4400 को 40 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1760 रुपये क्या आ गया भाई, आपका आ गया इंटरेस्ट। प्लस में राशि तो ऐड करेंगे ही करेंगे, 11 1 5 और 1 4 5 और 1 6, 6160। अब देखो क्या पूछा गया भाई, तो शेष बची राशि कितनी है। 6160 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 1 नहीं, फिर 0 आएगा भाई, 2 8 16 0। कितना आ गया, 3080। कितना आ गया भाई, 3080। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला DI का क्वेश्चन है भाई, क्या है, क्या दे रखा है। 2010 में सभी कंपनियों की बिक्री की औसत ज्ञात करना है। 2010 में सभी की औसत निकालनी है भाई। कितना है, औसत निकालनी है। ऐड करो भाई सभी को। 56 सबसे पहले, 56, उसके बाद 78, उसके बाद 68, उसके बाद 56, उसके बाद 82। ऐड करो कितना आएगा भाई, 2 5 4 0 3 5 10 17 18 34। कितना आ गया, 340। क्या निकालना है, औसत। कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 से 5 8 सॉरी 5 8 कहाँ आ गया, क्या दिमाग हो गया। 5 अंक 30 और 5 8 40। कितना आ गया, 68। कितना आ गया भाई, 68, सभी का 68। ओके, चलिए। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज मैदान पर सतह पर 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर 36 किलोमीटर गति से यात्रा करता है। औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो सभी का एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। कितना आएगा, 36 आएगा। टाइम निकालेंगे, सभी औसत में भाग देंगे तो 12 तिया 36, कितना 3 हावर। 18 दूनी 36, 2 हावर। 36 में देंगे तो 1 हावर। ठीक है, अब क्या है भाई, एक राउंड है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो 36 की 1 है तो गुना 3 और बटे में 3 2 5 और 1 6, 6 से गुना करेंगे 6 छंगना 36 और 6 तिया 18, तो 18 किलोमीटर पर हावर क्या है भाई, उसकी औसत है। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन।
16% हिस्सा दृष्टिहीन को, 12% अनाथों को, 13% दिव्यांगों को, 14% हिस्सा में देता है। तो क्या बोलता है कि शेष राशि मासिक खर्च के रूप में बचाता है। अनाथों की कितना राशि दान करेगा, ये पूछा गया अभी। अनाथालय को कितना दान करेगा, ये पूछा गया है। अब देखो क्या बोला है, 16% तो इनको, 12% इनको, तो 16 ये कितना हो गया, 28 हो गया। 28 और ये कितना हो गया भाई, 41, और 41 और 14 कितना हो गया, 55%। तो 55% तो दे देता है। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज की बात करें तो 100%, 55 दे दी, तो शेष कितनी बच गई भाई, 45%। तो 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 45% की वैल्यू दे रखी 20,925 बटे 45। किसकी निकालनी है अपने को, अनाथालयों की। अनाथालयों की कितने देता है भाई, 12। कितने देता है, 12। 45 से करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, 45 से कट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 5 5, कितनी बार, 4 बार जाएगा। ठीक है, 0, 4 बार नहीं जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 5 6 बार जाएगा शायद, हाँ 6 बार। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 बार ही जाएगा। 12 5 60, 6, 12 6 72, 6 78, 5 और 12 4 48 और 55, कितना गया, 5,580 रुपये। कितने देता है, 5580 रुपये देता है अनाथालय में। ठीक है, आगे देखते हैं डीआई का क्वेश्चन एक और है आगे अभी। 2 वर्षों में कंपनी की शाखाएं C1 C3 C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात करना है भाई। C1 एक तो ये, एक C3 एक C5, इनकी क्या ज्ञात करनी है भाई, बिक्री ज्ञात करनी है। तो 56 और 66 कितना आएगा, 6 6 12 और 12। ठीक है, C3 8 से 14, 8 और 6 14, और 6 और 7 13 1 14, 144। उसके बाद 4 और 8 4 12, ऐड करो भाई, 4 4 8 2 10, 1 4 4 8 9 10, 2 और 1 3, कितना आ गया भाई, 390। 390 यही पूछा है भाई, एक साथ बिक्री पूछा है ना, 390 राइट ऑप्शन भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ऐड करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन भाई, एक थैले में 11 13 और 12 के अनुपात में भिन्न पुराने सिक्के हैं, इनके मूल्य हैं 3 4 और 5 रुपए में। यदि सिक्के का कुल 720 रुपये है, कितना मूल्य है, 720, तो 3 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो यानी कि 3 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई, 11, 4 रुपए के कितने हैं, 13, और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 12 भाई। तो टोटल धन पूछा है ना, तो कितना धन आएगा, इनको प्लस करो, 11 तिया 33 प्लस 13 चौक 52 प्लस में 12 पंचू 60, और टोटल कितना धन है, 725। ठीक है, ऐड करो, कितना निकल के आएगा भाई, ये 5 11 1 14, 145। 145 को 775 से करेंगे तो 5 5 25 14 75, 5 बार जाएगा, सिंपल सा सीधा दिख रहा है, कितनी बार, 5 बार। एक की वैल्यू 5। क्या पूछा गया है भाई आपसे, 3 रुपए के सिक्के, 3 रुपए के कितने हैं भाई, 11, तो 11 पंचू 60, नहीं 11 पंचू 55, सॉरी 11 पंचू 55। ओके, राइट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। आगे देखते हैं भाई, डीआई का क्वेश्चन है एक और अच्छा क्वेश्चन। C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, C2 ये रहा भाई, C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात निकालना भाई। ठीक है, C2 और C4 चलो सामने है आप सभी के, ऐड करते हैं, कितना है, C2 8 और 7 15, 5 और 15 1 16, कितना 165। ओके, अनुपात में 4 8 और 40, यानी कि 165 पर 148, यही है या कटिंग में है, यही है आपका आंसर। टिक करके आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 2% बढ़ाकर और चौड़ाई 2% घटाने का निर्णय लिया है, बोर्ड के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा है भाई, कोई भी चीज़ है 100 है, बढ़ा दी यानी कि 102 कर दी, घटा दी यानी 98 कर दी। ठीक है, कहाँ से, 100 से। एक तो ये कट करके सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा भाई, आपको फॉर्मूले से XY वाले से निकाल सकते हैं, बढ़ाई यानी कि +2, घटाई यानी कि -2। ठीक है, -2 गुना 2 बटे में 100। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, और ये कितना आ गया, माइनस का 4/100। 4/100 का मतलब साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा भाई, 0.4। ठीक है, क्योंकि 2 0 है मेरा भाई, तो एक के बाद लगेगा, ध्यान रखना। क्या होगी भाई, कमी होगी। एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़,
जब सेम होगा तो हमेशा हानि होगी, ठीक है, या कमी होगी, एक ही बात है। अगला देखते हैं भाई, एक दुकानदार 31% की बढ़ोतरी करता है, उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 31% की छूट देता है, होने वाला लाभ या हानि याद करना है। सेम मैंने बोला भाई, जब सेम होगी तो क्या करेंगे भाई, सीधा एक तो फॉर्मूला है, क्या है भाई, 31 गुना 31 या पावर बटे में 100। तो 31 का कितना होता है भाई, 31 का कितना होता है पता है किसी को? 31 का सीधा होगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बताओ भाई कितना होता है, 961। कितना होता है, 961, और बटे कितना है, 100 है, तो 9.61। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका, बढ़ोतरी हुई प्लस 31, कमी हुई -31, माइनस 31 गुना 31 बटे में 100, ये कैंसिल, 31 गुना 31 बटे में 100, यहीं से बना है भाई। ये सब कुछ फॉर्मूले नहीं, रटने की कहानी है, जो लास्ट पार्ट है उसको रट लो बस, एक में ये है। अगला क्वेश्चन देखना, कांच के वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 324 सेमी स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा गया है। कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई 3 है, मेज की लंबाई ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ आप सभी को। देखो अच्छे से समझो थोड़ा, ये क्या है भाई आपकी, ये वर्ग है, सपोज करो ये वर्ग है, ठीक है, किस पे ऊपर रखा है भाई, ये मेज के ऊपर रखा है भाई ये, ठीक है, मेज के ऊपर। अब ये है ना, ये कितनी है चौड़ाई, ये 3 है, इधर की भी ये 3 है। अब देखो ये निकल रहा है अपने पास, ये भुजा निकल आए इसकी, ये तो इसको 3 प्लस इधर की 3 प्लस में ये ऐड कर देंगे तो ये पूरी ये लंबाई आ जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है। तो वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर 324, ए निकालनी है अपने को, तो इसके ऊपर अंडर रूट करेंगे। 324 कितने का होता है भाई, 18 का, ठीक है, और 3 इधर का 3 इधर का प्लस 6 करेंगे, तो 18 6 24, कितना आ गया 24, राइट ऑप्शन भाई ए, राइट ऑप्शन ए 24। किसी को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, अगर डाउट है तो बताना। काफी लोगों ने तो स्किप कर दिया ये क्वेश्चन। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1089 रुपए में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है, उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने के बराबर होगा, ये निकालना है भी, ठीक है। यानी कि 12.5% का लाभ कब कमाएगा, कोई चीज 100 रुपए की है तो 112.5, ठीक है, यानी कि 1089 के, ओके, बटे 112.5 गुना 100, पैंट हटाएंगे तो एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। 5 से कट करते हैं 200, 5 से कट करते हैं 2 2 5, 5 से कट करते हैं 5 चौक 20, 5 5 45, 5 से कट करते हैं 40, 5 से कट करते हैं 8 बार, 5 से कट करते हैं 9 बार, 9 ये ऊपर कट होगा, 9 एकम 9, 1 बच के 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 121 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 और 1 9, कितना आ गया भाई 968। क्या पूछा, इसका आधा बटे में 2, तो 2 चौक 8, 1 2 8 16 और 2 चौक कितना आ गया 484, ठीक है। गुना भाग का टाइम हुआ है भाई, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1/8 भाग में 1/8 भाग में 1/8 भाग में 1/8, देखो भाग डिवाइड में कैसे हो जाता है, सॉरी मल्टीप्लाई में कैसे होगा, उल्टा कर दो 8, उल्टा कर दो गुना 8, उल्टा कर दो गुना 8, उल्टा कर दो गुना 8, ठीक है। 8 8 से कैंसिल, 8 8 64, 64 को 8 से करेंगे तो 512, यानी कि 8 की क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बताना मेरा भाई, बच्चों की तरह समझा दूंगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक बॉक्स में रखे हुए 93 नोटबुक का औसत भार 9.3 kg है, एक नया नोटबुक होने से उसका औसत भार 9.4 हो जाता है, नई नोटबुक का वजन कितना है भाई, कितना है 9.3 है। नई नोटबुक आने से 0.1 और बढ़ गया, यानी कि एक तो 0.1 कैसे बढ़ेगा, 93 में बढ़ेगा, और एक नई नोटबुक आई है उसमें भी, यानी कि 94 में 9.4 में बढ़ेगा, तो 7.9918 18.7, ठीक है। या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना और 94 को 94 से, जो डिफरेंस आएगा वहीं आपका आएगा भाई, अगर नहीं समझ में आया तो। एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 503 पुरुष हैं, 530 महिलाएं हैं, सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादक 53 कॉल प्रतिदिन है,
पुरुष कर्मचारी 53 कॉल प्रतिदिन औसतन करता है, महिला कर्मचारी प्रतिदिन प्राप्त करने वाली कॉल की औसत संख्या निकालनी है भाई। पुरुष भी इतने ही है, महिला भी इतने ही है, औसत भी 53 ही है और पुरुष भी 53 ही करता है, तो महिलाओं का कितना आएगा? महिलाओं का भी 53 ही आएगा। क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, बिना फालतू में आपको घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। रेलवे ऐसे ही करता है भाई, घुमाता है क्वेश्चनों को, थोड़ा आपको वो करता है। क्वेश्चन इतने वो नहीं आते, लेकिन आपको भी थोड़ा बेसिक आना चाहिए और आपको थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। अगर सीधा एग्जाम हॉल में करेंगे, क्वेश्चन वैसे इजी आते हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है भाई। कोई डाउट हो, किसी प्रकार से कोई क्यूरी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना, ठीक है। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मेहनत अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।